सेठ जी आज 4 तारीख है। तो मैंने कब कहा 34 तारीख है? नहीं मतलब मेरा पगार। वो मैंने हिसाब कर लिया, 300 निकालो। लेकिन बात तो 4000 की हुई थी। हाँ 4000 की बात हुई थी। तुम्हारा पगार 4000 ही है, लेकिन तुम यहाँ रहते हो, उसके पैसे कौन देगा? यहाँ खाते पीते हो, उसके पैसे कौन देगा? लॉन्ड्री के पैसे कौन देगा? सब मिला के बिल हुआ है 4300। तुम्हारा पगार है 4000, निकालो 300 निकालो। सेठ जी लेकिन ये तो 420 ही है। अच्छा तो जाओ दूसरी नौकरी ढूंढ लो। अरे जीतू बेटे तू आ गया। जी माँ। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों? जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई। चाहिए तो 2 निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा जी कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। माँ इधर आओ। पता चला घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहां गया, मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला, अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा। वो जो गांव की जमीन बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने, आस्तीन के साथ। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे टाल सकता है पापा? हाँ? और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेणुका सच बता, ये मेरा ही बेटा है? अब तो मुझे यकीन हो गया है ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना? पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। तो उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। ए हटो यहाँ से। ये मेरा बिस्तर है। तुम्हारा बिस्तर? आधा किराया देती हूँ मैं इस घर का। और बाकी आधा आसमान से टपकता है क्या? ठीक है एक काम करती हूँ, 2 चिट्ठी लिखती हूँ, एक में तुम्हारा नाम एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का, ठीक है? हाँ ठीक है लिखो। एक मिनट मैं चुनूंगा। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि चलो 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 उठो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। हाँ। कौन? क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे चुपचाप सो नहीं सकते क्या? हाँ जब मैं फर्श पर सोता ना तो शरीर में ठंड लग जाती है और खराटे अपने आप शुरू रहते ऐसे। अरे ये खराटे हैं या बम के धमाके? मैं इतनी आवाज में नहीं सो सकती, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए। तो जाकर छत पर सो जा, मैं क्या करूं? अगर मुझे जमीन पर सोना पड़ा तो मैं खराटे को रोक नहीं सकता। ठीक है जाओ जाके बेड पे मरो, मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं शांति चाहिए, जाओ। ओके। पांडू पांडू कचरा कचरा, आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है, मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो 1 पैसा भी नहीं दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते नमस्ते। यस वो मिस्टर अनिल फोन पे फोन। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं मुझे रोल्स रॉयस चाहिए 3। एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस मैं तेजा भाई। किसका भाई?
अब कचरा। कचरे वाला, माफ करना भाई, बूट सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जी ना। तुम जाओ जाओ, माफ करना जाओ। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने। खूब जमेगी जोड़ी। माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। अजी सुनिए। वाह वाह, का आवाज है, वाह। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारी नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है? ठीक है, बहुत हो चुका गाना बजाना। बाहर चंद्रकांत जी और रेणु का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो पहले ये बताना चाहिए ना। अनाप शनाप बकती रहती है सुबह सुबह। अरे अंजलि बहन, आप तो हमेशा तकलीफ उठाती हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कहिए। सब एक ही है जी। लो बोलो, एक ही है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान? उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूँ उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड। और इसे तो गाय, गोबर, भैंस, घास, यही दुनिया है जी। सर, वो आमिर खान मिले तो मुझे बुलवाइएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो तो चल बसे। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने लगान देखी। लगान? अरे मैं उस्ताद आमिर खान, आपने सुना है उनको? चलो चलो, बस निकल जाएगी, चलो। तुम सब एक ही खेत की मूली हो। लगान? अरे काहे का लगान? ताल दे रहे हो कि मच्छर मार रहे हो? जो काम आता नहीं वो मत करो। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? चुप। मैं आपके पीछे पीछे ही ताल दे रहा हूँ ना। अबे गधे, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ ताल दो। समझ गए? सुर माता है और ताल पिता है, और जो बेताला वो अनाथ है। घंटी बजी। दरवाजा उधर है। गाँव भेजू का? मैं भूल गया। किससे मिलना है? मालकिन। आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। हाँ। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। वहाँ पे तो सब फिल्म स्टार आते हैं। देखिए जी, अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक गई। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक, ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। हाँ, ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास में तो जाना है। हाँ। डांस क्लास? और इस उम्र में? अरे कथक करने जाओगी, कमर लचक जाएगी, रहने दो। कथक नहीं, वो दूसरा वाला, अंग्रेजी, ऐसा। हाँ। झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा, कुछ अच्छा करने जाओगे ना, लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। अंजलि देवी, अरे रहम करो, रहम करो।
ये क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अरे चुप रहो जी। यहाँ हाई सोसाइटी की औरतें रोज डांस करती हैं अपने बदन को कसने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डांस किया करो। मैं? हाँ देखो, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ का स्टाइल तो सीखना चाहिए ना। अपने मैनेजर और ऑफिसर को देखो कैसे स्टाइल से रहते हैं। आप उनके मालिक होते हुए आधे नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती? देखो, बदन ढकने के लिए जितना कपड़ा होना चाहिए वो सब मैं पहन लेता हूँ। बदन देखा है अपना, एकदम ढीला डाला। रोज सुबह शाम वॉक पे जाया करो। हो सके तो रोब झाड़ने के लिए कुत्ता भी खरीद लो। तो तुम चलो ना साथ। तुम तो मेरी कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं हो। देखो जी, गांव में मैंने भैंस, गाय और गोबर के साथ अपने बहुत साल बर्बाद कर लिए। अब ये सब मैं नहीं सह सकती। अब देखना अंजलि देवी क्या क्या करती। वो तो देखा ही रहा हूँ। विलायती टट्टू पे जो सवार हुई हो, शुरू तो हो गई हो, अब पता नहीं कहाँ जाके रुकोगी। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते। ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, फिर भी तुमने नहीं खरीदी। तुम भी तो बदल गई हो, तो सीडी प्लेयर क्यों नहीं? अरे इस हिसाब से नहीं मिलेगी तो पुरानी समझकर मुझे भी फेंक दोगे क्या? जरूरत पड़े तो वो भी कर दूंगा मैं। अरे नई वाली लाकर तो देखो, मैं भी दिखा दूंगी। 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी लोग कहते कि मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। शुक्र करो ये नहीं पूछते मैं तुम्हारा दादा हूँ का। अरे मजाक छोड़ो, नई वाली लाकर तो देखो, तुम्हारे सीडी प्लेयर जैसी हो जाएगी चलते चलते छम। अरे मोरी गंगा मैया, ये दुकान का नंबर क्या है? वीडियोकॉन। राधे श्याम। जय सिया राम। भाई जय सिया राम, राधे श्याम तिवारी स्पीकिंग। ओह गुड मॉर्निंग सर। ये क्या तुमने ठुमरी के नाम पे कव्वाली भेजी है भाई? हा? एक दिन हुआ नहीं कि इसकी तबीयत पतली हो गई, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी जुलाब हो जाता है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए सर, क्योंकि ये वीडियोकॉन गैलरी है। अरे मैं वो सीडी प्लेयर की बात कर, हाँ वही आफत जो आपने कल हमारे यहाँ भेजी थी। ओह आई एम सॉरी। अब ये सॉरी की मुरलिया मत बजाओ, अभी का अभी ये कचरा बोरी में डालो और यहाँ से चलते बनो, और कोई अच्छी नई वाली भेज दो भाई। नहीं, डोंट वरी सर, मैं अभी खुद आके चेक कर लेता हूँ। ओ बावरे नैन, इधर सर, जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। उधर। ये बाजार उचित यहाँ पे मरी पड़ी है, इसकी अर्थी उठा के ले जाइए। जी अभी देखता हूँ, 2 मिनट। अरे कोई देखने की जरूरत नहीं भाई, मैंने कहा ना उसकी सांस अटक गई है, ले जाइए। 2 मिनट चेक करता हूँ। अरे कोई चेक करे, उधर हाथ मत लगाओ। सर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी, मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। आप ये डिब्बा उठाइए और यहाँ से अभी कभी ना दिन ना हो जाइए। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी को भेजकर पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। ओके थैंक यू। पांडु, जल क्रीड़ा बंद करो और काम करो। अजी ये देखिए हमारा नया पपी। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? ये हिप्पोपोटेमस नहीं, मेरा कुत्ता है। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटेमस के साथ? चुप रहो, पत्नी हूँ इसलिए कुछ भी मत बको। जब देखो मोर की तरह अपनी कला दिखाते रहते हो, लेकिन ये जान लो, मोर जब अपने पंख उठाता है ना, तो असल में वो नंगा हो रहा होता है, समझे? चल कुत्ते। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो। जीतू प्लीज। क्या है तेरे को? तेरे को क्या है? तेरे को क्या है बोलना। अरे तू बोलना, तेरे को क्या है? यहाँ क्यों आया? चल क्या है तेरे को? क्या चल क्या है? भाग के जाएगा तू, और हमारे पीछे क्यों आया? क्यों, तू यहाँ का मालिक है क्या? हाँ मेरा बाप का जाएगा। बोल। तो मेरा भी दादा का जगह है, क्या कर लेगा बोल? बहुत गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चलना। अबे यहाँ चल, तू भी चल यहाँ से। अरे चल। चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। बोलता क्या है? हाथ लगा के दिखा ना। अरे क्या है? मर देखे क्या है तू साला? क्या तू क्या? अरे दिखा ना, बोलता क्यों है? अरे दिखा दूंगा मैं तेरे को। अरे साला कायर, हिम्मत नहीं है। सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे कौन है तू? अरे बहुत देखे तेरे जैसे। अरे चल लेके जाना इसको, चल निकल। अरे जाना बच्चा है तो यहाँ के बात कर, यहाँ। हाँ चलना। अरे बहुत देखे तेरे जैसे। हाँ क्या है? आ गया बोल। क्या है? जीतू, क्या है तेरे को? अरे तेरे को क्या? अरे तू बोल ना, तेरे को अरे क्या हिम्मत है साला? तू बोल, मैं इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो जा यार, चलना अभी यार। अरे चलना, भाग जाना तो। प्लीज। हाँ थोड़ी तो मैं डरता हूँ तेरे से। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। आइए। थैंक यू। जी हमने
आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समधी मतलब? देखिए, मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूं। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से, शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूं। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना। अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो। तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुझवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यही खड़े हो। जाओ यहाँ से। अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ नहीं यहाँ से। हाँ जाता हूँ। चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है। थोड़ी सुमसाम जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? येड़ा हो गया क्या ये? साफ कर रहा है। खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। चल। तू हाथ पे मार, मैं पाँव से मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन तेरे को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। सॉरी। बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं। कर देगा अपन उसको। हाँ, अपन सुना इधर कहीं छुपा हुआ है साला।
अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना आप आया था इधर। हाँ छोटे चेतन साहब। देखा देखा? कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी और तुमने झूठ का बोला। क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए हैं। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए हो या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा।